नमस्कार, आप सबको आदर्श कंप्यूटर में स्वागत है। आज सीखते हैं हम लोग एमएस वर्ड के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज तैयार करना। किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हम उसके फ्रंट पेज फर्स्ट पेज तैयार करना चाहें तो उसके लिए क्या स्टेप होते हैं, इस चीज़ को हम लोग एमएस वर्ड के अंदर सीखने वाले हैं। तो इसके लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर एमएस वर्ड जो दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इसको आप सिंगल क्लिक करिए, आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले पेज लेआउट मेनू से हम लोग पेज की साइज़ सेट करेंगे। तो पेज लेआउट मेनू में जाते हैं, साइज़ पे जाते हैं और यहाँ से A4 को सेलेक्ट करेंगे। अगेन आप इस मार्जिन वाले पे जाएंगे और यहाँ से नैरो मार्जिन जो कि 0.5 चारों तरफ से मार्जिन रखने के लिए इसको क्लिक करिए। अगेन आप यहाँ पे जाकर के हम पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन से पेज के ऊपर बॉर्डर देने वाले हैं। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने पेज का बॉर्डर निर्धारित करने के लिए कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपको जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हैं यहाँ से बॉर्डर को सेट करिएगा। तो यहाँ से देखिए हम पेज की बॉर्डर सेट करने वाले हैं। इस पे जैसे क्लिक करते हैं बहुत तरह के बॉर्डर मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ से किसी भी बॉर्डर को सर्च करिए। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ मूव करते हैं और हम बॉर्डर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर बॉर्डर हमारा मिल चुका है। अगर इसे बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। बॉर्डर की अगर मोटाई बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, मोटाई घटाना हो तो यहाँ से घटा भी सकते हैं। बॉर्डर का कलर सेट करना हो तो आप यहाँ से बॉर्डर के लिए कलर भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस कलर का बॉर्डर हो। तो यहाँ से आप सेट करेंगे, सेट करके ओके करते हैं तो ये बॉर्डर आपके डॉक्यूमेंट पेज पर अप्लाई होगा। देखिए हमने ओके किया तो इस तरह से ये बॉर्डर आपके पेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब इस बॉर्डर के ऊपर हमको मैसेज लिखना होगा। मैसेज लिखने के लिए फाइल मेनू के सेव एज पे पहले हम जाते हैं, इसको सेव करेंगे। सेव करते समय हम यहाँ पे सेव एज टाइप से 97-2003 डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये फाइल आपका इस तरह से सेव हो चुका है। इसके ऊपर जो मैसेज लिखना है थोड़ा सा हमें डिज़ाइन के साथ मैसेज लिखना है, इसलिए इंसर्ट मेनू पे जाएंगे, वर्ड आर्ट को चुनेंगे और यहाँ से ये वाला डिज़ाइन लेकर मैसेज को टाइप करते हैं। जिस किसी भी स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए आपको बनाना है प्रोजेक्ट, उसका नाम लिखेंगे, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम। तो हम अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा आदर्श कंप्यूटर सेंटर। ये टाइप करके हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। देखिए इस तरह से लिखा हुआ मैसेज आ गया। इसको आप रैप टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे कर दीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगेन आप इसको बीच में लाइए और इस बीच वाले नोड को पकड़ के अंदर की तरफ ऐसे ड्रॉ करिएगा। जैसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये राउंड का रूप लेगा। और भी हम राउंड करने के लिए और इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। फिर इसके अंदर कलर अगर फिल करना हो तो शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से जो कोई भी कलर फिल करना चाहें आप यहाँ से कलर भरने का काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हमने यही कलर डाल दिया। अब यहाँ पर किसी क्लिप आर्ट को यूज करने वाले हैं तो क्लिप आर्ट लेने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइए और यहाँ से क्लिप आर्ट को लीजिए। और क्लिप आर्ट में देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्लिप आर्ट का टास्क पेन आ गया। जैसे हमें कंप्यूटर का क्लिप आर्ट चाहिए तो हमने कंप्यूटर लिख करके इस गो बटन पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्लिप आर्ट आएंगे। इनमें से जिस किसी भी क्लिप आर्ट को आप यूज करना चाहें उसके ऊपर सिंगल क्लिक करिए, वो आपके पेज के ऊपर शो होगा। अब देखिए इस क्लिप आर्ट को हम यहाँ पे बीच में लाकर रखने के लिए अगेन आप इसे सेलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए और फिर लाकर के यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए। तो इस तरह से हमने क्लिप आर्ट को भी पेज पर रख लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सेशन, किस सेशन के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट जो तैयार किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाते हैं, शेप को चुनते हैं और शेप में हम इस वाले शेप को लेते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल को, और यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसके अंदर कलर डालने के लिए शेप फिल पे जाइए और यहाँ से कलर को डाल दीजिए। शेप की आउटलाइन को अगर हटाना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन पे जाकर नो आउटलाइन कर दीजिए। अब यहाँ पर जिस भी सत्र के लिए आप प्रोजेक्ट तैयार करें उस सत्र का नाम लिखेंगे। इसके लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, वर्ड आर्ट को चुनेंगे और यहाँ से किसी एक डिज़ाइन को चुनिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम इसको ही चुनते हैं और अपने सेशन का नाम डालते हैं। जैसे कि हमने लिखा सेशन 2023-24। यहाँ पे आप कर देंगे ओके। ओके करते देखिए इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए और इसकी साइज़ को छोटा करिए इस पर एडजस्ट करने के लिए। देखिए हमने साइज़ को इस तरह से छोटा करके इसके ऊपर रख लिया। इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से हमने सेशन अपना डाल दिया। उसके बाद जिस सब्जेक्ट का ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं इंसर्ट मेनू में, वर्ड आर्ट को चुनते हैं और यहाँ पे हमने यहाँ से लिखा सब्जेक्ट। और फिर हम कर देते हैं ओके। तो देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ ऊपर आ चुका है। अगेन हम यहाँ पे जाकर के करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट
और इसको हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे शैडो दिया गया, इस शैडो को हटाने के लिए आप यहाँ पे नो शैडो कर दीजिए, शैडो हट जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मली जो मैसेज टाइप किए हैं वो दिखेगा। किस सब्जेक्ट का अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जिस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। सब्जेक्ट हमने लिख लिया है। नाम लिखने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वर्ड आर्ट को चुनेंगे और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को चुनिए। जैसे कि हमने सब्जेक्ट में यहाँ से किसी सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल, कर देते हैं ओके। तो देखिए इस तरह से हमने सब्जेक्ट लिख लिया है। इस सब्जेक्ट के वाले लिखे हुए डाटा को नीचे लाएंगे सब्जेक्ट के पास। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए और फिर इसको नीचे की तरफ मूव कराइए। साइज आपको छोटा करना हो आप यहाँ से साइज को छोटा कर लीजिए। इसको हम थोड़ा सा और इधर रख लेते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। देखिए इस तरह से हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जिस व्यक्ति का भी ये प्रोजेक्ट है उसका नाम वगैरह डालने वाला है। तो इसको नाम डालने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइए, शेप, और शेप में आप इसको यूज करिए। देखिए ऐसे हमने नोट किया। यहाँ पर हम शैडो देने वाले हैं। तो यहाँ पे गए, कोई एक शैडो दे लीजिए और इस शैडो का हम कलर यहाँ से देते हैं, शैडो कलर से। जैसे हमने ये कलर डाल दिया। इसके ऊपर जिस व्यक्ति का भी ट्रेल लिख रहे हैं उसका नाम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए हमने लिखा नेम, फिर यहाँ पे डैश देते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस व्यक्ति का भी लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया राजीव। फिर यहाँ पर आप लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सेमीकोलन का सिंबल देंगे और कंप्यूटर फंडामेंटल। फिर हमने यहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे डाल लीजिए। क्लास डालते हैं, जैसे कि क्लास में हमने डाल दिया 12th। उसके बाद हम लिखते हैं सेल नंबर, जो कि मोबाइल नंबर होगा। इस तरह से हमने नोट किया और इसके ऊपर हम कोई इफेक्ट देने वाले हैं। तो इसके लिए होम मेनू में जाएंगे और यहाँ से स्टाइल वाले इफेक्ट को हम हेडिंग 2 वाले को दे लेते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए टैब बटन दबा करके। इसको कलर कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर डाल दीजिए। लाइनों के बीच की गैप को बढ़ाना घटाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। तो इस तरह से हमने नोट डाउन किया। जो ग्रीन कलर की लाइनिंग है हटाना हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे इस तरह से आप सेट कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने मेंशन किया। अगेन हम नीचे डेट और सिग्नेचर लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने यहाँ पे लिख दिया डेट, फिर टैब बटन दबाते हुए यहाँ पे जाकर के हम लिख देते हैं सिग्नेचर। देखिए इस तरह से हमने मेंशन किया। यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे और शिफ्ट में जाकर के इस लाइन टूल की मदद से ऊपर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट बटन दबाकर ड्रॉ करिएगा, बिल्कुल सीधी लाइन खींच जाएगी। कंट्रोल बटन दबा करके इस लाइन को आप यहाँ पे ड्रॉ करके रख दीजिए। तो इस तरह से हमने लाइन भी ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर कलर भरना हो पेज के ऊपर तो आप पेज लेआउट पे जाइए, पेज कलर, और पेज कलर से कोई सिंगल कलर डाल दीजिए। देखिए इस तरह से हमने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज तैयार करने का काम किया। इसको देखिए यहाँ पे हमने छोटा करके दिखाते हैं। इस प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट पेज अगर तैयार करना चाहें तो MS वर्ड के अंदर तैयार करने का काम कर सकते हैं। यदि इसको भी कलर करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से जो भी पेज का कलर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर कलर करना चाहें तो फॉर्मेट मेनू में जाइए और यहाँ से इसको भी कलर आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको इस तरह से कलर कर लिया। तो इस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स और कंप्यूटर एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।